गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आर डी चौहान। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम लोग 3 लेक्चर एग्जाम्पल्स के देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, शायद 23 क्वेश्चंस हैं। अब आज के लेक्चर में जितने हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जितने हमारे एग्जाम्पल्स बचेंगे उनको कवर किए जाएंगे। आज देखा जाए कितने क्वेश्चंस हम लोगों के हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है x के सापेक्ष 2a अपान एक्स माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3c क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को समाकलित कीजिए। हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें हम लोगों को इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले जो हमारे पास एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन ज्ञात करने होंगे, और कुछ हमको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के होंगे, मतलब निश्चित समाकलन के होंगे। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चंस इस हमारे आज के लेक्चर में आने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है x के सापेक्ष 2a अपान एक्स माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3c क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को समाकलित कीजिए। समाकलन इसका ज्ञात करना है। करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ आई बराबर लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2a अपान एक्स माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3c क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx। इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं इसका हो जाएगा 2a तो कांस्टेंट है, 1/x का log x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं log x माइनस b तो कांस्टेंट है, x टू द पावर -2 पर जाएगा तो हो जाएगा तो -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस ये हो जाएगा 3c, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पर ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर और उस पर 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जुटेगा और एक यहाँ नीचे भी वही लिख देंगे, जो पावर है एक्स का 2/3 + 1 और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे सी, एक कांस्टेंट जो होता है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर सी हमारा गिवन है, इसलिए कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, के का नाम देते हैं इसको। ये हो जाएगा 2a log x माइनस, इसको लिखा जा सकता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b अपान एक्स, ये माइनस प्लस कर देगा और x टू पावर -1 को 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, प्लस 3c और ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 बटे में, ये हो जाएगा हमारा 5 बटे में 3 यानी कि 3 बटे में 5, ये हो जाएगा 9 बटे में 5 और ये x टू दी पावर 5/3 और प्लस के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये रहा होता तो आंसर हम ये देते। क्वेश्चंस में यहाँ पर √x दिया हुआ है, तो बस √x दिया हुआ है तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, बस इतने कोई भी बता दे, मतलब आंसर बस यहीं पर परिवर्तन आ जाएगा। मतलब अगर हमारा प्रश्न ऐसा होता तो आंसर हमारा राइट है, लेकिन क्वेश्चंस में गलती से x अंडर में था वो छूट गया है, तो उसको मैं अगर ऐसा करता तो ये तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाता x टू द पावर -1/2 हो जाता। जब इसको इंटीग्रेट हम कर दे तो 2 और ये हो जाएगा x, यहाँ पर लिख देंगे x टू द पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a और ये √x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 4a। तो इस समय हमारा आंसर इसके स्थान पर आ गया होता 4a √x। ये हमारा आंसर आ गया होता, अगर यहाँ पर रहा होता √x तो आया होता 4a √x प्लस b अपान x प्लस 9/5c x टू पावर 5/3 प्लस k। चलते हैं देखते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 3ax अपान b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखें, आई बराबर इसको लिख लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3ax अपान b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है।
साफ साफ दिख रहा है कि अगर नीचे वाले टर्म को अगर हम लेट कर लेते हैं तो x, ये तो 3a कांस्टेंट हो तो पीछे चला जाएगा, उसकी कोई समस्या नहीं है, बस x को हटाना है अगर हमको, तो इस वाले टर्म को अगर हम मान लेते हैं t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यानी कि x dx जैसा ऊपर टर्म चला आएगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर बराबर कितना के t के, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन जिसको माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये c स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2x dx बराबर कितना के dt हो जाएगा। अब हमको x dx के स्थान पर अगर देखें तो हो जाएगा x dx बराबर 1/2c का स्क्वायर dt हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं i बराबर ये तो 3a पीछे चलाएगा, 3a x dx के स्थान पर 1/2c स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ये 2c स्क्वायर और ये dt और बटे में हो जाएगा t, इसको हमने क्या लेट किया है t, तो इक्वल टू हो जाएगा 3a/2c का स्क्वायर और 1/t का log t हो जाएगा और प्लस c, यहाँ पर बेस हमारा क्या होगा e होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3a/2c का स्क्वायर log t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो t का मान है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर, ये है t का मान और प्लस हमारा, अगर इसमें c गिवन है तो हम कांस्टेंट के स्थान पर k ऐड कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, समाकलन के एक प्रति अवकलज के रूप में अवधारणा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सत्यापन कीजिए। मतलब प्रति अवकलज को हम लोग जानते हैं कि जो हमारा समाकलन होता है उसी को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। अगर हमसे प्रति अवकलज फाइंड आउट करने के लिए कहता है या उसको हमें कहता है कि समाकलन कीजिए या पूर्वक ज्ञात करने के लिए कहता है जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, तो इन सारे का मतलब एक ही होता है। तो हमको ये कह रहा है कि इतना बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए, दिखाइए, लेकिन किस मेथड से, प्रति अवकलज के रूप में अवधारणा का प्रयोग करते हुए। तो ये डिफिनीशन शुरू में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाता है तो उसकी डिफिनीशन ऐसा ही बताया जाता है कि जो अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। मतलब इस पूरे को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो इतना आ जाएगा, ये मतलब कि ये डिफिनीशन होती है। तो उसी का प्रयोग करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इतना आ जाएगा तो हम कहेंगे तब इसका इंटीग्रेशन इतना के बराबर। मतलब सब मिला करके कि dx ऑफ fx इक्वल टू, अगर f डैश x आता है तो हम कहते हैं परिभाषा से कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx बराबर कितना आएगा, f ऑफ x और प्लस c कांस्टेंट इसमें ऐड किया जाता है। और निश्चित समाकलन में c की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा बताया जा चुका है। तो फिर यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, चूंकि डी एक्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, मॉड का कॉन्सेप्ट बहुत अगर यूजफुल होगा तो जहाँ पर लिमिट की बात आती है, जैसे मतलब निश्चित समाकलन अगर रहेगा तो उसको हम उस पर केयर कर लिया जाएगा। यहाँ पर बहुत विशेष इसका मतलब नहीं है, बस मतलब इतना सा ही है कि x के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि x कैसा है कैसा नहीं है, मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जिसके कारण ये निगेटिव भी आ सकता है, इसलिए मॉड लगाया गया है कि मॉड ये लॉग जो हमारा होता है ऋणात्मक संख्याओं के लिए डिफाइंड नहीं होता है कैलकुलस में। तो इसको डिफरेंशिएट करें, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आने वाला है हमारा x का तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस, इसका 2x हो जाएगा और बटे में 2 तो पहले से है, प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3 तो पहले से है और प्लस log x का होता है 1 अपॉन x। अगर यहाँ पर log रूल्स तो चेंज कर रहा है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस मतलब कहने का कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x प्लस 1 का नहीं होता है। तो log x प्लस 1 का पहले हम करेंगे 1 अपॉन x, लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जिसको लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और c का अवकलन कितना हो जाएगा 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स और प्लस ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अगर हम देखें
अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे का बटे में x+1 लिख देंगे, ये हो जाएगा x+1 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस चलें लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस x हो जाएगा, और प्लस इसके बटे में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x³ प्लस x² और प्लस ये तो वही रह जाएगा 1 ही। अब उसके बाद देखें अगर हम तो ये x² से x² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और ये हमारा जो है कि 1 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 1 1 2 हो जा रहा है। थोड़ा सा केयर कर लेते हैं क्योंकि हमको लाना है x³/x+1। कहीं पर एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में गलती तो नहीं लिखे हैं ना, क्योंकि ये 1 से 1 खत्म होगा तभी x³/x+1 आएगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये इससे कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा x³/x+1। तो इसका डिफरेंशिएशन जब इतना के बराबर आया है तो फिर इसका इंटीग्रेशन इतना के बराबर आएगा बाय डिफिनीशन। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ x³/x+1 dx इक्वल टू x माइनस x²/2 प्लस x³ माइनस लॉग मॉड ऑफ x+1 और प्लस, यही हमको सत्यापित करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x, बीटा ग्रेटर देन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, जबकि कंडीशन ये है कि बीटा अल्फा से बड़ा है। तो सवाल को हल करेंगे, पता चल जाएगा कि आखिर बीटा ग्रेटर देन अल्फा देने का क्या रीजन था। देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx/√, ये x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x² और प्लस बीटा एक्स और माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा एक्स, ये हो जाएगा प्लस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा इक्वल टू ये dx/√, पूरा में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म हमारा बनने वाला है 1/√ax² प्लस bx प्लस c ऐसा बनेगा। और इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो इस वाले टर्म को या तो a² प्लस x² या तो a² माइनस x² या तो x² माइनस a² के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूले मौजूद होते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर माइनस हमारा आ रहा था ये, और कॉमन ले लेंगे इसमें से माइनस, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट माइनस ये इसको पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करते क्या हैं कि इसके गुणांक x का जो गुणांक होता है उसी के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटा देते हैं, जिससे वो फार्मूला बन जाता है। तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इसका आधा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे में 2, तो उसी का वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 का स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 का स्क्वायर, और पहले से प्लस अल्फा बीटा इसमें मौजूद है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/√, माइनस इतने से टर्म को अगर ले लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा x² यानी कि x माइनस
अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 का होल स्क्वायर। अगर इन तीनों को ले लेते हैं, इसको अगर इसके साथ इन दोनों के साथ लेंगे तो होल स्क्वायर नहीं बनेगा, हमेशा प्लस वाला ही वर्ग वाली राशि में से प्लस वाला ही लिया जाता है होल स्क्वायर बनाने के लिए। और बचेगा हमारा ये पोर्शन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। और पूरे के बटे जो हमारा 4 है वो भी छूट रहा है, इसका इसमें वर्क कर लेंगे, फिर इसमें गुणा कर लेंगे, ऐसा कुछ होगा ये। और ये हमारा जो है, ये जो देख पा रहे हैं माइनस हमारा सिर्फ इतने का चिन्ह है, अगर उसको बाहर हम करते तो ये भी माइनस लिख लेते। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा और आगे इसको अगर बढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट माइनस ये x माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, और नहीं तो माइनस का अंदर प्रोडक्ट ही कर लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नो तो प्रोडक्ट अब करके लिख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा और का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा, ये माइनस 4 अल्फा बीटा, और पूरे का बटा कितना है 4, और माइनस है यहाँ पर x माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 का स्क्वायर। बढ़ाते हैं आगे इसको, dx अपान अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बटे में जो हमारा 4 है, इस बात को हम लिख सकते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा माइनस x माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स में इसका फार्मूला होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। लेकिन यहाँ पर जो बीटा ग्रेटर देन अल्फा है उसकी कंडीशन यहाँ पर अब लागू होगी। यहाँ पर अगर देखें, जब हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए लिखेंगे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बटे में 2 लिखेंगे, तो इफेक्ट पड़ेगा, और इसको केयर अगर हम नहीं करेंगे तो बीटा बड़ा है अल्फा से, तो इसलिए इसको बीटा माइनस अल्फा लिख लेते हैं, ताकि अगर वर्ग के बाहर भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वर्गमूल जो होता है हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे और अल्फा माइनस बीटा छोड़ देंगे तो निगेटिव टर्म होगा, इसलिए अब इसका यूज करके हम बना लेते हैं। जब बनाएंगे तो dx अपान बीटा माइनस अल्फा बटे में 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट में है ये माइनस x माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स x अपान ए। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू ये है x माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे में 2, और a का मान है बीटा माइनस अल्फा बटे में 2, ये साइन इनवर्स x अपान ए। और ये डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से भाग करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस क्या लिख देंगे c लिख देंगे। थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा i बराबर लिखे थे, लिख ले रहा हूं, क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा और बटे में 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, बीटा माइनस अल्फा, और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 8x सेक टू द पावर 4x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए, लिख लेते हैं i बराबर थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर tan x को हम कंसीडर करेंगे t, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x सेक टू द पावर 4 को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। चले इसको ऐसे लिख देते हैं
tan टू द पावर 8x सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब इसको अगर tan को t मानेंगे तो इतना बराबर तो हमारा आ जाएगा, एक बस ये बच रहा है तो इसको भी tan के ही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा tan टू द पावर 8x और ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये सेक स्क्वायर x dx। अब लेट कर लेते हैं, लेट tan x बराबर कितना t दिस इम्प्लाइड सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना के dt के, इसलिए i बराबर हमारा हो जाएगा इसके जगह पर t टू द पावर 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर और इसके स्थान पर कितना हो जाएगा dt। थोड़ा सा इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर 8 प्लस t टू द पावर 10 t टू द पावर 10 dt। अब इसको इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो t टू द पावर 9/9 प्लस t टू द पावर 11/11 प्लस c हो जाएगा। t का मान बस रख लेते हैं, t का मान है tan x, तो हो जाएगा tan टू द पावर 9x/9 प्लस tan टू द पावर 11x/11 प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपान x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर x क्यूब नहीं रहता तो इस प्रकार के फॉर्म को हम बताए हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं, x टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4। यहाँ पर k बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, या अगर ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस a टू द पावर ये 4, या ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4। हमेशा बस इतना सा हमको ध्यान देना होता है कि ये जो भी सवाल हमारे पास आने वाले हैं इस यहाँ पर जो साइन हमारा होता है वो हमेशा प्लस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और ऊपर एक होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर होगा तो भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट हम करेंगे इस फॉर्म में होगा तो एक और भी बात निश्चित होती है कि जो यहाँ पर रहता है उसी का स्क्वायर रूट यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि के बिलोंग्स टू जब रियल कर दिए तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। वो रियल का मतलब 0 अगर आ जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, निगेटिव आएगा तो निगेटिव यहाँ पर दिखने लगेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव दिखेगा, तो हमको यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी होता है। और ये जो होता है ये ए स्क्वायर इस ए टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट होता है, इतनी बात क्लियर करने की होती है। तो इसमें से कोई भी फॉर्म नहीं, ऊपर अगर एक्स क्यूब नहीं रहता तो ऐसा हमको सोचना पड़ता है। इस मेथड से इस मतलब कि इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इस पर विचार किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इस पर विचार नहीं करेंगे। तो फिर मेथड क्या होगा इसको इंटीग्रेट करने का, उसको देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको i बराबर लिख लेते हैं, i बराबर एक्स क्यूब अपान एक्स टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर कितना लिख देंगे dx लिख देंगे। अब अगर हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को लेट एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेते हैं t, जब मान लेंगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर कितना के dt के, यानी कि x dx बराबर हाफ dt हो जाएगा। अब लिखेंगे i बराबर, तो कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर के स्थान पर तो t लिख देंगे और x dx के स्थान पर कितना लिख देंगे हाफ dt, तो हो जाएगा हमारा हाफ और ये dt, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस कितना हो जाएगा 2। अगर थोड़ा सा इसको केयरफुली देखा जाए, इसको थोड़ा सा अगर केयरफुली देखा जाए तो हो जाएगा 1/2 और ये t dt, तो इसका फैक्टर पॉसिबल है। इसका फैक्टर अगर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी कि हो जाएगा t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1। इसका जब करेंगे ऐसा तो होगा। अब इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आसान तरीका मैं बताया हूँ कि अगर ये सब लीनियर है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ, लिखेंगे t अपान t प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 1 इक्वल टू लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं बटे में t प्लस 2
और यहाँ पर लिख देते हैं बटे में t+1, ये लिख लेंगे। और सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पर होता है a बटे में और ये b बटे में, तो a का मान कितना होना चाहिए, तो इसको 0 से इक्वेट करें, 0 से इक्वेट करेंगे तो t का मान आएगा -2, और इस वाले टर्म को बंद करके t के स्थान पर -2 अगर रख देंगे तो हमें जवाब मिलने वाला है -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर t के स्थान पर जब -2 रखेंगे और ये -2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना के -1, यानी कि 2 मिलने वाला है। टोटल का रिजल्ट कितना मिलने वाला है 2, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद इतना के बराबर 0 करेंगे तो आएगा t का मान -1, इस वाले टर्म को बंद कर लेंगे और t का मान -1 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा -1/-1 + 2k, यानी कि ये हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा -1। क्यों? 2 में से 1 घटेगा, पॉजिटिव आएगा, -1 बटे में +1 बराबर -1, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस और ये हो जाएगा 1। तो टोटल मिला करके हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का मैं आसान तरीका बताऊँ, और भी बहुत तरीके होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। फंक्शन को देख करके पता चलता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में किस मेथड से कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको हम अब लिख सकते हैं हाफ, और ये हो जाएगा 2 बटे में t+2 -1 बटे में t+1, और ये हमारा dt इक्वल टू ये 1/2, और इसका हो जाएगा 2 log t+2, और ये हो जाएगा माइनस log t+1, और ये प्लस क्या लिख देंगे c लिख देंगे। t की वैल्यू बस पुट कर देते हैं, नहीं तो और भी इसको अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ाया जा सकता है, अगर इसको और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा देता हूँ। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो क्या किया जा सकता है, इस 1/2 का अंदर जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 से 2 कटेगा, तो कितना हो जाएगा log t+2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -log 1/2 को उस पर ले जा करके पावर लगा देंगे तो √ कितना हो जाएगा t+1 + c लिख देंगे। अब इसको लिखा जा सकता है log t+2 और बटे में √ t+1, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा log। अब t का मान पुट कर देते हैं। t की वैल्यू जो हम लिए थे वो कितना लिए थे, x² लिया था, तो ये हो जाएगा x² + 2 और बटे में √ x² + 1, और प्लस ये क्या हो जाएगा c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ dx/2 sin² x + 5 cos² x का मान हमको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखें इसका। अगर इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में sin², cos², चाहे सिर्फ sin², सिर्फ cos², चाहे sin cos का प्रोडक्ट, इस प्रकार के फॉर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए cos² x से ऊपर नीचे भाग करते हैं या sec² x से प्रोडक्ट करते हैं। और सोचने की बात नहीं है, यहाँ पर लिमिट नहीं गिवन है, इसलिए अनडिफाइंड की केस यहाँ पर नहीं आएगी। तो लिख लेते हैं इसको I बराबर sec² x dx, sec² x से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 tan² x हो जाएगा और +5 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको tan में तो हो ही चुका है, तो बस करना क्या है हमको, ये जो इसको ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा, sec² x dx और बटे में √2 tan x, इसको ऐसे अगर लिख देंगे तो फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा, और प्लस √5 का स्क्वायर ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं √2 tan x बराबर कितना t, तो दिस इम्प्लाइड tan का होता है sec² x, यानी कि sec² x dx बराबर 1/√2 dt हो जाएगा। लिख लेते हैं इसलिए I बराबर sec² x dx के स्थान पर 1/√2 dt, और नीचे हो जाएगा हमारा t² प्लस √5 का स्क्वायर। अब इसको अगर देखें तो ये dt/x² प्लस a² के फॉर्म में है, जिसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये 1/√2 1/a के स्थान पर √5 tan इनवर्स x/a, यानी कि t और √5 प्लस c लिख देंगे। t की वैल्यू बस रख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1/10 tan इनवर्स t का मान है, ये t का मान है ये √2 tan x, और यहाँ पर कितना लिख देंगे +c, और ये बटे में कितना है करड़े में 5। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 10 to the power 7x अपॉन cot to the power 7x प्लस 10 to the power 7x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखें इसका, जब लिमिट लोअर लिमिट 0 होता है और अपर लिमिट a अगर होता है तो इस केस में मैंने प्रॉपर्टी 4 बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx, ये अब यहाँ से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, क्योंकि मैं बता दिया हूँ पहले कि इस वाले आज के लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को मिला करके पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x dx, ये यूज कर लेते हैं। लिख लेते हैं पहले इसको i बराबर 0 to π/2 और ये हो जाएगा 10 to the power 7x अपान cot to the power 7x प्लस 10 to the power 7x dx। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी यूज करने के बाद मतलब कि f ऑफ जो हमारा x है, f ऑफ x है और प्लस f ऑफ a माइनस एक्स, अगर इसको सॉल्व करें और 1 आ जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर हमारा आ जाता है। इस लिमिट में से इस लिमिट को घटा करके 2 से भाग कर दिया जाता है, यानी कि π/2 माइनस 0/2, यानी कि इसका आंसर π/4 आ जाएगा। कब, जब ये प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद ये और ये का सम 1 के बराबर आ जाए। देखते हैं तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 0 to π/2 10 to the power 7 और ये हो जाएगा π/2 माइनस x cot to the power 7 π/2 माइनस x और प्लस 10 to the power 7 और ये हो जाएगा π/2 माइनस x dx। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये तो हमारा हो जाएगा cot x और ये वही रह जाएगा tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x 7 वाला, तो जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम जान चुके थे π/4 आया होता, लेकिन हम लोग प्रोसेस से करेंगे। तो हो जाएगा 0 to π/2 और ये हो जाएगा cot to the power 7x और ये tan हो जाएगा और ये cot हो जाएगा, टोटल मिला करके यही हो जाएगा tan to the power 7x प्लस cot to the power 7x dx। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल टू देखेंगे ये इतना प्लस इतना दोनों का हर सेम है इसलिए, और हर अंश बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 to π/2 1 dx हो जाएगा। 1 का तो x होता है तो हो जाएगा x और ये 0 to π/2 यानी कि π/2 माइनस 0 यानी कि 2i बराबर कितना आ गया π/2, तो i बराबर आ जाएगा π/4। हमको i की वैल्यू निकालनी थी, इंटीग्रेशन मैंने इसको i माना था, i का मान निकालना था। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 अंडर रूट 10 माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम i बराबर लिख लेते हैं 2 to 8 अंडर रूट 10 माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स dx। थोड़ा सा अगर केयर करें इसको, थोड़ा सा अगर केयर करें तो ये देखें एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे और यूज करके इसको अगर जोड़ देंगे तो 1 आएगा। प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कह रहे हैं और प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 100% आएगा 1। अगर 1 आएगा तो उस कंडीशन में इस इंटीग्रेशन का आंसर मिलने वाला है 8, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे में 2 यानी कि 3 हमारा आंसर। एक लाइन में अगर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 2 to 8 और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं x के स्थान पर इन दोनों को जोड़ करके उसमें से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 और माइनस क्या हो जाएगा 8 + 2 10 और माइनस x। फिर उसके बाद इसके स्थान पर भी लिखेंगे 10 माइनस x और इसके स्थान पर करेंगे 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 माइनस x।
और ये dx इक्वल टू 2 to 8 और ये अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा और ये तो अंडर रूट 10 माइनस एक्स ही रह जाएगा और ये यहाँ पर प्लस है प्लस ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एक्स आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx। समीकरण नंबर इसको कितना कर दे रहे हैं 2 कर दे रहे हैं। ये i बराबर 1 और 2 को जोड़ दें 1 और 2 को जोड़ दें तो 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 और देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ये प्लस है सेम है इसलिए अंश जुट जाएगा। तो जब अंश को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और नीचे भी वही है अंडर रूट 10 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। ये कटेगा तो हो जाएगा 2 to 8 1 dx यानी कि x और ये हो जाएगा 2 to 8 यानी कि 8 माइनस 2 यानी कि 6 आएगा। कितना का मान ये 2i का मान 6 है तो i बराबर कितना आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 करड़ी में 1 प्लस साइन 2x dx कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये इसको आई लेट कर लेते हैं 0 to π/4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसको लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/4 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था इक्वल टू 0 to π/4 और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और ये लिमिट नहीं रहती और ये रहता करड़ी में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये dx। अगर इस प्रकार का इंटीग्रेशन हम सॉल्व किए होते तो यहाँ पर हमको कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है। हम चाहे प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव वाला लेकर के और कर लेंगे तो भी फिर निगेटिव लेंगे तो भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन जब वही लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो केयरफुल हमको हो जाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से π/4 के बीच में कुछ भी एंगल रख लेते हैं x के स्थान पर और इसके स्थान पर तो दोनों पॉजिटिव आंसर देंगे और जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो टोटल मिलाकर के लिखा तो ऐसे जाता है 0 to π/4 और मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पर लिखेंगे dx क्योंकि यही होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ एक्स होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ एक्स होता है। तो अब मैं बता चुका हूँ कि लिमिट में इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में जब तक हम मॉड साइन को हटाएंगे नहीं तब तक डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए पहले मॉड को हटाएंगे और मॉड हटाएंगे कैसे हम जानेंगे कि ये कब पॉजिटिव है मॉड को हटा करके पीछे से पॉजिटिव लगा देंगे, कब निगेटिव है मॉड को हटा करके पीछे से निगेटिव, क्योंकि हमको ओवरऑल जो इसका रिजल्ट होता है पॉजिटिव की आवश्यकता होती है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन इसमें तो इस इंटरवल में तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मॉड का कोई मतलब नहीं है, बाय डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 to π/4 और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब तो इंटीग्रेशन इसका कर देना है हमको। तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स और लिमिट हो जाएगा यहाँ पर 0 to π/4 लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले π/4 लिख देंगे। तो जब π/4 लिखेंगे तो साइन π/4 cos π/4 1/√2 होता है और ये भी हो जाएगा 1/√2 और फिर उसके बाद कितना लिखेंगे 0। जब 0 लिखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, यानी कि -1 और प्लस कितना हो जाएगा 0। टोटल मिला करके आंसर जो हमारा आएगा -1 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये इससे कटेगा और माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा इसको बना लेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए, लिख लेते हैं i बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। यहाँ पर अगर देखें तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है, बाई पार्ट्स लगाना है। लगाएंगे कैसे? आइलेट का यूज करके। आइलेट का यूज करके एक है अलजेब्रिक फंक्शन ये है, और एक है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये है। अगर इसमें देखें तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है, यानी कि इस वाले को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और इस वाले को सेकंड। थोड़ा सा एक स्टेप में इसको सही से लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और ये एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं कि अनिश्चित है कि निश्चित है। राइट है, तो क्या हो जाएगा? प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो द्वितीय का समाकलन कितना हो जाएगा? x³ और ये tan इनवर्स x माइनस प्रथम का अवकलन यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका समाकलन हो जाएगा x³ dx। अब इसको देखें, अब इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा x³ tan इनवर्स x और माइनस ये 1/3 को पीछे कर लेंगे और x³ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की पावर ज़्यादा है नीचे की पावर कम है। तो ये x³ में हम 1 + x² से अगर भाग कर लेंगे तो x बार जाएगा, तो हो जाएगा x³ प्लस x घटा लेंगे, ये कटेगा तो -x आएगा। यानी कि टोटल मिला करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - x/1 + x²। ये इस टर्म को भाग दे करके x - x/x ये ऐसे लिखा जा सकता है। अगर थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखें तो नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में, क्योंकि अब डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं। x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3 और इसका तो हो जाएगा हमारा x² और माइनस 1/2 log हर हो जाएगा ये, तो ये log 1 + x² और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे c। यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, क्यों बस इसका मल्टीप्लाई करना रह गया, छोड़ देंगे तो भी नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ √10 - 4x + 4x² dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दे लें इसका, लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ √ पहले क्वेश्चंस लिख लें -4x + 4x² dx। ये जो टर्म दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार का इंटीग्रेशन बनने वाला है, √a² - x² dx। चाहे पहले प्लस लिख लेते हैं अब माइनस लिख लेते हैं, ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है, √x² - a² dx। और ये तीनों का हम लोगों को फार्मूला मालूम है, इसलिए इसमें से कोई भी एक बन जाएगा, बनेगा ही, ये कंफर्म है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक बनेगा। तो आखिर बनेगा कैसे, उसको बनाया जाए, बनेगा कैसे ये बनाया जाए। इसको बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इसमें से जो दिखाई दे रहा है हमको x² को कोफिशिएंट, उसको बाहर कर लेते हैं। तो x² का कोफिशिएंट 4 है तो ये 2 बाहर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये x² माइनस x और ये हो जाएगा 10/4, तो प्लस 10/4। क्लियर है। और यहाँ पर कितना लिख देंगे dx इक्वल टू 2 टाइम्स ये लिख देंगे x² माइनस x। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, तो बस x का जो एक घात होता है उसी के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा और माइनस 1/4 हो जाएगा। आधा करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और पहले से हमारा ये प्लस 5/2 मौजूद है, चाहे लिख रहे हैं प्लस 10/4 ही लिखने रह रहे हैं, dx हो जाएगा। आगे बढ़ा दें इसको, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ √ यहाँ से आप अगर देखें तो ये हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा सॉरी 9/4, 10 में समझ जाएगा 9/4, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 3/2 का स्क्वायर dx। अगर इसको ध्यान से देखें तो x² प्लस a² जैसा है, और हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √
अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dx, तो इसका फार्मूला होता है हाफ एक्स अंडर रूट जो है सो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स, और प्लस अंडर रूट जो है सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये लिखा जाता है इसका, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल टू, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, क्या लिखेंगे हाफ एक्स के स्थान पर है x माइनस 1/2, ये हाफ एक्स हो गया, और प्लस हाफ ए स्क्वायर का मतलब कि ये हमारा a है, उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना के, उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9/4 कितनी हो जाएगा 9/4, और log x के स्थान पर है x माइनस 1/2, और प्लस अंडर रूट यही लिखेंगे, सब तो एक है, इसको लिखें चाहे इसको लिखें, यहाँ तक जो है कि एक ही उसको लिख लेते हैं। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10/4 को लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, और ये प्लस कितना हो जाएगा हमारा c, ये प्लस c। बस चाहे तो छोड़ देना, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो आगे बढ़ा देते हैं इसको, इस लाइन को मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर x अंडर रूट अभी छूट गया था, उसको मैं मिटा करके ऊपर से लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा i बराबर हाफ x के स्थान पर है x माइनस 1/2, ये हाफ x अंडर रूट जो है सो ये लिखें चाहे ये लिखें हम, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10/4, और प्लस हाफ ए स्क्वायर का मतलब 9/4, और log एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 10/4 प्लस सी। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो चाहे तो इस 1/2 का अंदर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ये तो पीछे से हमारा जो है कि पीछे से 2 एक था ना, पीछे से 2 था, वो तो मैं लिखना छोड़ ही दिया। तो ये जो 2 हमारा है वो हम लिख लेते, जो इसमें से बाहर किए थे, तो उस वाले 2 को अभी लिखना मैं छोड़ दिया हूँ। तो ये हो जाएगा, चलें इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब 2 का अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे 2 और 2 दूना के 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस ये जो 2 हमारा है इस 2 को काट देगा तो प्लस 9/4 log थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करें तो कर सकते हैं, 2x माइनस 1 बटे में 2, और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, और बटे में भी कितना हो जाएगा 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। इक्वल टू अगर और इसको आगे बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, ये प्लस c हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 बटे में 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, और प्लस 9/4 log इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 10, ऐसे लिखा जा सकता है, और प्लस ये लिखे होते तो log m बटे में ये 2 था तो log n हुआ होता, जिसको माइनस यानी कि 9/-4 log 2 लिख सकते हैं, और वो कांस्टेंट जा करके c में विलीन हो जाएगा, चाहे c के स्थान पर k लिख लेते हैं, और वो जो हमारा k है वो k बराबर हो जाएगा c और माइनस 9/4 log 2 हुई। तो यहाँ पर k लिख देते हैं k, और वेयर k बराबर इतना, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा।